कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। आदाब नाजरीन, ETV उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आपका खैर मक़दम है। आज हम मौजूद हैं कुदरती दौलत से मालामाल रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। नाजरीन, 14 लाख की आबादी वाले इस शहर में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आपसी भाईचारे के माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं। त्योहारों के मौके पर उनके भाईचारा और आपसी ताउन देखते बनती है। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ से कब्ल यहाँ की तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डालते हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी। शहर रांची रियासत झारखंड का दारुल हुकूमत है। तारीख के हवालों से इस शहर में मुसलमानों की आमद बादशाह शेर शाह सूरी के ज़माने में हुई थी। उस वक्त मुग़ल शहंशाह हुमायूं की तलाश में रांची आए शेर शाह सूरी की फ़ौज में शामिल कई मुसलमान यहाँ मुस्तकिल तौर पर क़याम पजीर हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता बिहार व दीगर इलाक़ों से यहाँ मुसलमानों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ और आज यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आबाद है। ये शहर अपनी खुशनुमा आबो हवा के लिए भी जाना जाता है। तकरीबन 14 लाख की आबादी वाले इस शहर में मुसलमानों की आबादी 6 लाख के करीब है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 5 दर्जन से ज़ायद मसाजिद आबाद हैं। यहाँ पर बेशतर मुसलमान सौम सलात के पाबंद हैं और दीन इस्लाम के तईं उनका गहरा अकीदा है। रांची ये एक चीज़ तो है कि ये झारखंड का कैपिटल है, राजधानी है। और जब से ये राजधानी, पहले तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी गर्मी की राजधानी थी, लेकिन अभी ये परमानेंट राजधानी हो गई है। तो राजधानी होने से इसके रौनक में इजाफ़ा हुआ है और इसका डेवलपमेंट भी हुआ है। यहाँ सबसे पहले मुसलमान आए हैं शेर शाह के ज़माने में, शेर शाह सूरी के ज़माने में। और जब उसकी लड़ाई हुमायूं के साथ हो रही थी तो हुमायूं का पीछा करते हुए शेर शाह की फ़ौज यहाँ गौड़ तक पहुँच गई थी, बंगाल के रास्ते तक पहुँच गई थी। और उस फ़ौज के साथ मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में थे। तो ये लोग जो हैं वो आधे चले गए, आधे रुक गए। इसलिए अभी भी उस इलाके में बहुत से मुग़ल पीरियड के सिक्के मिलते हैं, वो देखा जा रहा है। अच्छा, दूसरे इससे कुछ आबादी यहाँ आई। फिर हम लोग देखते हैं कि शाहजहाँ के ज़माने में जब शाहजहाँ इधर आए उस ज़माने में बहुत से मुसलमान यहाँ आ गए।
تو اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد یہاں بڑھی اور بعد میں یہاں بہت کنورشن ہوا، کنورٹ ہوئے لوگ، اور کنورٹ ہو کے بھی ان کی تعداد مسلمانوں کی یہاں پر بڑھی ہے۔ اسلام کا بہت بڑی زبردست تقریر سب ہوتی تھی اس زمانے میں، اور بڑے عالم علماء لوگ آتے تھے، اور اس طرح سے یہاں کے فضا کو انہوں نے بدلا، کیونکہ یہ اس فضا میں جو ہے وہ کچھ الگ ہی باتیں تھیں جو اسلام کے بالکل خلاف تھیں۔ اللہ نے جھارکھنڈ کو ہندوستان کی سرزمین پہ ایک نمونہ بنایا ہے۔ اسے ہر چیز سے، قدرتی جتنی بھی چیزیں ہوتے ہیں، معدنیات ہوں یا دوسری چیزیں ہوں، آب و ہوا ہو، ہر چیز سے اس کو نوازا ہے۔ اس کے موسم جو ہیں وہ دوسرے علاقوں سے نہیں ملتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی تعداد شروع سے بڑھتی گئی اور آج تو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جو ایک بار آتا ہے وہ پھر یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتا ہے، وہ یہاں مکان بنا ہی لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قدرت کی خاص عنایت ہے یہاں کے موسم پر اور یہاں کی چیزوں پر۔ عظیم مجاہد آزادی اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا اس شہر سے گہرا تعلق رہا ہے۔ مولانا آزاد کو یہاں تقریباً 4 سال نظر بند رکھا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے قومی اتحاد اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے کئی کارنامے انجام دیے۔ سن 1917 عیسوی میں مولانا آزاد نے انجمن اسلامیہ کی بنیاد ڈالی، جس کے تحت آج بھی کئی فلاحی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ 15 دسمبر 2000 میں ریاست بہار سے علیحدہ ہو کر خود مختار ریاست جھارکھنڈ وجود میں آنے کے بعد شہر رانچی نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ بڑے بڑے شاپنگ مال، اونچی اونچی عمارتیں اور اعلیٰ معیار کے تعلیمی اداروں کو دیکھ کر اس شہر کی ترقی کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے شہروں کی طرح ماہ رمضان کے موقع پر اس شہر کی رونقیں بھی قابل دید ہوتی ہیں۔ دانشوروں کے مطابق مولانا آزاد کے درس کا اثر آج بھی یہاں برقرار ہے، اور یہاں سبھی مذاہب کے ماننے والے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہواروں کو مل جل کر جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے جھارکھنڈ میں بھی اور کہیں بھی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پورے معاشرے کے اندر، اس معاشرے میں دوسرے مذہب کے لوگ اور دوسری تہذیب کے لوگ بھی شامل ہیں، سب کے اندر ایک جذبہ طاری ہو جاتا ہے۔ مسلم امت کے اندر تو بالکل بیان طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ مسلمان کی جو سب سے بڑی خوبی نظر آتی ہے اس دور میں کہ ان کے تمام اختلافات مٹ جاتے ہیں۔ آپ چلے جا رہے ہیں کہ روزے کا افطار کا وقت ہو گیا، آپ کسی دکان پر رک جائیے، فوراً سب کا دسترخوان وسیع ملے، کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب بھول جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ایک مسلمان ہے، روزے دار ہے، اس کو روزے کا کرانا ثواب ہے، اس لیے سارے مسلک، سارے حدود ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کسی اور جگہ چلے جا رہے ہیں گاڑی ریپیئرنگ کرنے، آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور ہیں، اور مزدور بھی دیکھیں اپنا دسترخوان وسیع کر دے گا، اور گاڑی کا مالک بھی، امیر غریب۔ تو یہ جو سماج کا جتنا فاصلہ ہے، جتنے اختلافات ہیں، چاہے وہ مسلک کے، چاہے امیری غریبی کے، چاہے کسی قسم کے، سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اور ایک اتحاد کی، امت واحدہ کی جو کیفیت مسلم معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کو آگے ایکسٹینڈ کیجیے، جیسا ہم نے کہا کہ چونکہ روزہ ہر مذہب میں ہے، اس لیے ہر مذہب کے لوگ روزے کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہی نہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ غیر مسلم بھی اگر ہے اور آپ کسی ایسی جگہ پڑ گئے ہیں جو اس معلوم ہے کہ یہ روزے دار ہے، تو پانی لا کر کے دے دے گا آپ کو، کوئی چیز کھانے کے لیے لا کے دے دے گا۔ اور پھر بعض لوگ احتراماً افطار کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے، اور یہ اچھی روایت ہے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی افطار کا منظر میں شریک کرتے ہیں ان کو، اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب وہ افطار میں شریک ہوتے ہیں تو پورا احترام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی روزے میں ہیں۔ یہ ایک اچھا منظر ہے۔ ماہ رمضان میں شہر رانچی کے مسلمانوں کے معمولات بدل جاتے ہیں، دن رونق بھرے اور راتیں نورانی ہو جاتی ہیں۔ جسے دیکھو ہر کوئی عبادت میں مصروف اور خرید و فروخت میں مست نظر آتا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں ہر ایک مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور نیکیاں کمائے۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان
नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान के मौके पर यहाँ के लोग किस तरह इबादतों में मशगूल हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीना रोज़ेदार अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं। तो आइए नाजरीन, देखते हैं कि रांची के मुसलमान किस तरह अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। रहमत की बिखरी हुई खुशबू है बनी फरिश्तों का वतन, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर रांची का मंजरनामा तब्दील हो जाता है। इस मुक़द्दस महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर, जबकि एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है। इस महीने में फ़र्ज़ंदाने तौहीद रोज़ा रखने के साथ दीगर इबादतों में भी मसरूफ़ रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी कर लेना चाहते हैं। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह ताला मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देते हैं। रहमतों और बरकतों के फैज़ान माह रमज़ान में उलमा इकराम लोगों को अपना ज़्यादा वक्त इबादत व रियाज़त में गुजारने की तलक़ीन करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत अजीम महीना है, जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अजीम करार दिया है। एक तो इसके लिए बंदे भी तैयारी करते हैं ताकि इस महीने की जो बरकतें हैं और रहमतें हैं उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और एक अल्लाह की तरफ से भी तैयारी होती है ताकि अल्लाह के जो बंदे हैं एक आज़ाद माहौल में अल्लाह की बंदगी में मशगूल रह सकें। और अल्लाह की तैयारियों में ये बात शामिल है कि अल्लाह तबारक व ताला जो बदमाश किस्म के शयातीन हैं उसको क़ैद कर देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करवा देते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह जन्नत के दरवाज़ों को खुलवा देते हैं। इसके अलावा अल्लाह तबारक व ताला खुसूसी तौर पर फ़रिश्तों के ज़रिए ऐलान करवाते हैं इस महीने में कि जो गुनाहगार बंदा है वो आ जाए, तौबा करे, मैं उसके गुनाह को माफ़ करने को तैयार हूँ। रिज़्क़ के लिए परेशान इंसान है, वो हमसे मांगे, मैं देने को तैयार हूँ। इस तरह के ऐलानात अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से होते ही रहते हैं। तो ये मिन जानिबिल्लाह भी इस महीने के लिए बड़ी तैयारियाँ होती हैं। हदीसों में बात आती है कि जो कोई आदमी इस महीने को इंतकाल कर जाए वो जन्नत में दाखिल होता है। गोया ये तमाम के तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से तैयारियाँ होती हैं। कई ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तमाम तर परहेज़गारियों के फ़ैज़ व बरक़ात रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के रोज़े में मुज़मर हैं। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के मुताबिक हदीस क़ुदसी है कि जिसने रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद फरमाता है कि मैं ख़ुद उसका बदला हूँ, यानी वो अल्लाह को राज़ी कर लेता है। 10 साल आदमी की उम्र हो जाती है, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, वो मुकल्लफ़ शरअ है, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है कि बड़े सहाइफ़ अंबिया कराम पर उतरे, उसमें से 4 बहुत मशहूर है। वो चारों का नुज़ूल इसी रमज़ान शरीफ में हुआ। रमज़ान शरीफ के पहले तारीख़ को तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और 6 रमज़ान शरीफ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाया, और 13 रमज़ान मुबारक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाया। 18 रमज़ान मुबारक को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाया, और फिर 27वीं रमज़ान मुबारक को प्यारे आका अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाजिल फरमाया। रमज़ान आने से 2 महीना पहले अल्लाह के नबी एक दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान।
यानी ए अल्लाह हमारे रजब में और शाबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान तक ज़िंदगी अता फरमा। गोया इस दुआ में मुसलमानों को तलकीन है कि रमज़ान जिसको मिल गया ज़िंदगी में बहुत बड़ी दौलत मिल गई, इसलिए कि रमज़ान अल्लाह का खुसूसी इनाम है। कुरान में है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। और जितने भी सहीफ़े आसमानी किताबें जितने भी अल्लाह के नबी से पहले तौरात, इंजील, ज़बूर और सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा, जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो सब रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुई। रमज़ानुल मुबारक का महीना यकीनन एक अज़मत व बरकत वाला महीना है। इस मुबारक माह का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि सहाबाए किराम और जो सलफ़ सालिहीन हैं, सहाबाए किराम और सलफ़ सालिहीन रमज़ानुल मुबारक के आने से 6 महीने पहले ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब अता फरमा। और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना उन्हें मिल जाता और रमज़ानुल मुबारक के पूरे रोज़े मुकम्मल कर लेते तो फिर 6 महीने तक दुआ करते अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ए अल्लाह, जो मैंने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े हमने रखे हैं, इन रोज़ों को तो कबूल फरमा। तो सहाबाए किराम के अंदर इस महीने की अज़मत इस तरीक़े से थी। शहर रांची में माह रमज़ान के दौरान मसाजिद में नमाजियों की कसीर तादाद देखने को मिलती है। शहर की सभी मसाजिद को रोशनियों से सजाया जाता है और हर मस्जिद में इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी अदा करने वालों की एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा पाक महीना है। इसमें हर मुसलमान ईमान वाले पर सुन्नत मुक़द्दा ये है तरावी, और हम लोग सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में तरावी का एहतमाम होती है रमज़ानुल महीना में। और इस महीने की इतनी बड़ी बरकत है कि इसी महीना में कुरान नाजिल हुआ। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा रखना ही मकसद नहीं होता है, बल्कि 5 वक्त आप नमाज़ पढ़े वक्त पर और कुरान की तिलावत करें, ये ज़्यादा हमारा अहमियत हम इसको ज़्यादा देते हैं। और बस यही दुआ करते हैं कि हम जितने भी गुनाह हुआ है हमारे माज़ी में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस सबको माफ़ करे और हमें सही राह में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अपने वालिद के लिए और जितने भी घर में बुज़ुर्ग बच्चे हैं उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपने इल्म के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इल्म की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही राह में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ ही साथ 5 वक्त का नमाज़ी पक्का नमाज़ी बना दे। देखिए, रमज़ान में चूँकि अभी गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए लोग इस गर्मी की शिद्दत की गर्मी में रोज़ा को रख रहे हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ा फ़ज़ल है और अल्लाह ताला से हम लोग खुशी यही दुआ कर रहे हैं कि पानी बरसते रहे ताकि हम लोग को राहत पानी के माध्यम से मिलते रहे। रोज़ा रखते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं और जो भी आपका कुरान पाक का तिलावत करते हैं, और ज़्यादा वक्त जो है आपका मस्जिद में बिताते हैं क्योंकि जो हमारा जो रोज़ा है सही तरह से एहतमाम हो सके। रमज़ान बरकतों का महीना है और सबसे पहले कि आदमी कोशिश करे कि बुराइयों से बचे आदमी, और जितनी हो सके इबादतों में अपने आप को मशगूल रखे। सुबह शाम की तस्बीहात है, दिन भर के रोज़े हैं, तो ये पूरी तरह से एक बरकत का महीना है और परहेजगारी का भी महीना है कि आदमी गुनाहों से भी बचे और बढ़ चढ़ के सदका खैरात करे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सके और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद कर सके, इसलिए कि ये जो मौका मिला है फिर पता नहीं अगले साल फिर हम लोगों को ये मौका मिले नहीं मिले, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करे, जितना हो सके अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ाए अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए। ये महीना बहुत ही पाक महीना है हम सभी के लिए, और इसमें हम नमाज, रोज़े और तिलावत का बहुत ही अच्छे से अमल करते हैं और कोशिश करते हैं कि बुराइयों से बचे, जहाँ तक हो सके नेक काम करें। रमज़ानुल मुबारक गरीबों की गम ख्वारी का महीना है। इस एक महीने में अल्लाह ताला इस बात की तरबियत देते हैं कि हम बाकी के 11 महीने ज़िंदगी कैसे गुजारें। फ़जीलत सबसे बड़ी ये है कि इसमें सोना भी इबादत है, उठना भी इबादत है, जागना भी इबादत है, और अल्लाह के घर में जितना वक्फ़ा इंसान गुजारे वो फ़जीलत है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर इस माह में इंसान ने अपनी गुनाह से तौबा नहीं किया तो किसी और महीने में गुनाह से तौबा नहीं कर सकता। इसलिए ये वो महीना है जो मग़फ़िरत का ज़ामिन है, ये वो महीना है जो मसावात का भी है, ये महीना वो है जो गरीबों और हमसायों की भी खबरगिरी पर ज़्यादा ज़ोर देता है
है, ये सबसे बड़ी फजीलत इस महीने की है। रमज़ान मुबारक में तो पूरा मुस्लिम समाज में एक इस्लामी इनकलाब आ जाता है, लेकिन रमज़ान ख़त्म होते ही फिर पूरा ख़िज़ां का वही मंजर सामने आता है। उसकी वजह वही है कि वो रिवायती सतह पर मनाते हैं, शऊरी सतह पर नहीं मनाते। दूसरी बात यह है कि रोज़ा एक मिशनरी कौम का रोज़ा है, तकवा पैदा करने के लिए। तकवा इसलिए कि कुरान जज्ब करें, इसलिए कि कुरान को लेकर दुनिया में उठें, खुदा की बड़ाई बयान करें। तो ये जो मिशन, कुरान का जो मिशन था, वो भी मुसलमानों से ख़त्म हो गया। मुसलमान जैसे आम कौम है, उनके भी वही मसाइल हैं रोज़ी रोटी के, वही सारी चीज़ों के। दुनिया में मुसलमान कौम के कुरान, उनका कुरान एक मिशन है, और कुरान का मिशन का मतलब है कि दुनिया में इंसाफ और अदल कायम हो, सिर्फ खुदा की बड़ाई कायम, ये उनका मिशन है। तो मुसलमान का रिवायती ईमान नहीं रहा, रिवायती ईमान की वजह से रोज़ा रिवायती हो गया, और मिशन नहीं रहा कुरानी, इसलिए उनके रोज़े के अंदर वो क़ुव्वत नहीं आती है जो क़ुव्वत आनी चाहिए। वो रोज़ा कुरान को जज्ब नहीं करते हैं। अगर ये दो चीज़ें आ जाएं, मुसलमान कुरानी मिशन से जुड़ जाए और उसका ईमान शऊरी हो जाए, तो फिर ये रोज़े में जो बरकत होती है, जो बहार आती है, जो दीनदारी आती है, वो पूरी इंसानियत के लिए बायस रहमत हो जाए, जैसे कि रमज़ान। देखते ही देखते आज माह रमज़ान के 9 रोज़े हमसे रुखसत हो गए और अशरे रहमत सिर्फ एक दिन का मेहमान है। हमको चाहिए कि बाकी के बच्चे रोज़ों की कद्र करें और अल्लाह ताला से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। रमज़ान हमें तक़वा व परहेज़गारी और ईसार व क़ुरबानी का सबक देता है। हमें चाहिए कि इस महीने के ज़रिए हासिल होने वाले समरात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और एक बेहतर माशरे की तश्कील में अपना रोल अदा करें। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि शहर रांची में सहर और इफ्तार की क्या रौनकें हैं। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि रांची के रोज़ेदार किस तरह इफ्तार और सहर का एहतमाम करते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। शहर रांची और उसके अतराफ के इलाकों में मुसलमानों की एक कसीर तादाद आबाद है। माह रमज़ान में यहाँ के बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। ख़ास तौर पर हर सू सहर व इफ्तार के वक्त रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। असर की नमाज के बाद मर्द हजरात बाज़ार से जाकर इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया ख़रीद कर लाते हैं और मेन रोड उर्दू लाइब्रेरी के अतराफ माह रमज़ान की रौनकों का तो कहना ही क्या। यहाँ पर हर तरफ रोज़ादारों की चहल पहल रहती है और हर कोई सहर व इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आता है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर खजूर का बिक्री होता है और अभी जहाँ तक देखा जाए गर्मी का मौसम है तो रूह अफ़ज़ा वगैरह भी बहुत सेल हो रही है। ख़ास तौर पर खजूर ज़्यादा बिकती है। यहाँ रमज़ान के मौके के लेकर के हम लोग के जो है ब्रेड चाप है, शाही टुकड़ा है, अंडा चाप है, कचरी है, बर्रा है, फिरनी है और भी जो है महबूबी जो हमारे पास नए आइटम है जो डोंडा में कहीं पर नहीं मिलता है। तो रमज़ानी के मौके में बस एक दिन हम लोग उसको रमज़ान पूरा 30 दिन का हम लोग का जो अफ्तार का इंतजाम है। अफ्तार का एक ऐसा चीज़ है कि हर आदमी को चाहत होता है कि दिन भर उपास रहें और शाम को हम रोज़े खोलें। तो नया नया नेमत के साथ हर आदमी चाहता है कि उसको रोज़ा खोलें हम। अंडा चाप है, आलू चाप है, बैगनी चाप है, टिकिया है, समोसा, कचरी, बर्रा सब आइटम यहाँ बनता है। उसके बाद खाना का आइटम चलता है, बिरयानी है, स्टू है, चाप है, पराठा है, टोटल आइटम यहाँ रहता है खाने के बाद।
चिकन का आइटम वही चिकन बिरयानी रहता है। रमज़ान शरीफ के मौके में लोग इफ्तार में तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे कि पकौड़ी हो गया, समोसा हो गया, बहुत सारी चीज़, शाही टुकड़ा जो हमारा फेमस मतलब बहुत ही फेमस चीज़ है, ये सब लोग खाते हैं। और फ्रूट सैलड खाते हैं मैक्सिमम लोग, तो इससे क्या होता है कि और अच्छा लगता है। बहुत सारे हम लोग के पास आइटम है, समझ रहे हो। उसके पास बैगनी है, अंडा चाप है, आलू चाप है, उस प्याजी है, फिर चना रहता है, और उसके बाद फिरनी रहता है, जलेबी रहता है, अरबी दलीम है, चिकन का जो आता है वो है, समझे ना। ये सारे आइटम मेरे पास रहते हैं अफ्तार के लिए, जो स्पेशल आइटम है मेरे पास। और फिर सहरी में जो रहता है उसमें खीर है, दूध है, और पूड़ी है, जलेबी है, ये सब सारे आइटम रहते हैं सहरी के टाइम में। रात भर ये दुकान खुली हुई रहती है। और जो यहाँ पे जो माहौल है इस तरह का रहता है कि लगता है कि रमज़ान के जैसा है, पूरा माहौल एकदम ऐसा बना हुआ रहता है, बहुत अच्छा माहौल लगता है, पूरा भीड़ भाड़ रहते हैं, खुशनुमा माहौल रहता है, सारे रोज़ेदारों का माहौल रहता है। सारी तरह हमारे नमाज जब ख़त्म होती, तरावी जब होती है, तो उसके बाद पूरा और ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल लगता है। घर में मौजूद ख़वातीन ज़ोहर की नमाज के बाद से ही इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। ख़ास बात यह है कि सहर व इफ्तार के पकवान तैयार करते वक्त घर के हर फर्द की पसंद और नापसंद का खास ख्याल रखा जाता है। इफ्तार के दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के पकवान से सजाया जाता है, जिसमें मौसमी फल, बेसन से बने पकवान, मशरूबात और चने से तैयार करदा घुगनी सबकी खास पसंद बनती है। सहरी करने के बाद तो फिर हम लोग थोड़ा सो जाते हैं। उसके बाद ज़ोहर की अज़ान के बाद इबादत करने के बाद फिर असर के बाद, असर की अज़ान से पहले से हाथ लग जाती है, मतलब 4 बजे के आसपास। फिर उसके बाद फिर 6 बजे इफ्तार में हम लोग हाथ लगा देते हैं। 4 बजे से 6 बजे तक सब रेडी हो जाता है। फिर 6 चना, चूड़ा, बैगनी, फ्रूट चाट, दही बड़ा, शरबत और भी बहुत कुछ होते हैं, पकौड़ी हो जाता है। बच्चों के लिए अलग ख्याल है, उसके हिसाब से कुछ स्वीट्स है, कुछ मीठा आइटम है, कुछ आइसक्रीम वगैरह भी हो जाता है, कुछ फ्रूट है, फ्रूट चाट खाते हैं हम लोग। तो फल ऐसे भी ले लेते हैं, बच्चे को चाट की शक्ल में बना के देना पड़ता है। अज़ान होती है तो खजूर से ही उसे हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। चना है, फ्राई किया हुआ पकौड़ी है, कचरी है, बैगनी है, पुआ है, बहुत सारी चीज़ है, बदल बदल के बनता है ये सब। बेहतर से बेहतर खजूर हो, उसके बाद शरबत, शरबत में रूह अफ़ज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर नींबू का शरबत। इफ्तार के लिए आजकल तो फल बहुत महंगा चल रहा है, सभी लोग के लिए बहुत मुश्किल है, मगर जो भी मैसर होता है आदमी ले लेता है। उसमें तरबूज ज़्यादा मुफीद लगता है, इतना शिद्दत गर्मी है, उसमें तरबूज के साथ इफ्तार करने में थोड़ा सा राहत लगता है। रमज़ान चूँकि एक बहुत मुबारक महीना है, तो इसमें हम लोग ख़ास एहतमाम करते हैं फलों का और ड्राई फ्रूट्स का। जैसा आप यहाँ पे आए तो ये ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, तो यहाँ से सभी लोग ड्राई फ्रूट्स ख़रीदारी करते हैं। हमने भी बहुत सारी ख़रीदारी की है, फल वगैरह और ड्राई फ्रूट्स। और स्टार्टिंग में शरबत के लिए हम लोग रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। शहर रांची में लोग इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह देते हैं। रोज़ादार इज्तिमाई इफ्तार करके दिली सुकून महसूस करते हैं। इसके अलावा कई लोग मुसाफिर व गुरबा के लिए भी रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। इस मर्तबा शहर में वाक़े एक होटल के मालिक ने आसपास व दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों के लिए इस पूरे माह रोज़ा इफ्तार का मुफ्त इंतज़ाम किया है। मुसाफिर के लिए हम लोगों ने फ्री में यहाँ पे अफ्तार के इंतज़ाम किए हैं। अफ्तार में शरबत है, फ्रूट सैलेड है, चना है और नीम की पकौड़ी वगैरह है, ये सब है। और पूरे महीने हम लोग इंशाल्लाह ये फ्री में चलेंगे। मुसाफिर राही पूरा महीना में, तो मुसाफिरों को बहुत तकलीफ़ होता है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा पूरे झारखंड में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि फ्री अफ्तार का इंतज़ाम इन्होंने कोशिश किया है। सहरी में यहाँ के लोग हल्का खाना तनावुल फरमाते हैं, जिसमें चावल से बने पकवान, सेवइयाँ, लच्छा और दूध शामिल हैं। सहरी के लिए सेवई, दूध और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सहरी के टाइम हल्का ही फुल्का खा लेते हैं। हाँ, मीठा ले लेते हैं, खजूर हो जाता है, ऐसे दूध हो जाता है। सहरी में मेन कभी दूध, सेवई, कुछ भी मीठा आइटम हो, हल्का फुल्का, उसमें तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। आम है, अगर फल है, आजकल सीज़न है आम का, तो आम ले लिया, कुछ भी, लेकिन दूध होना है, दूध तो हाँ, दूध ज़रूरी है। शहर रांची के लोग लजीज खाने के शौकीन हैं। रोज़ा इफ्तार और बिलखुसूस नमाज तरावी के बाद लोग मुख्तलिफ होटलों का रुख करते हैं और माह रमज़ान के मौके पर बनने वाले लजीज पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अफ्तार की दावत का
इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको यहाँ के बाज़ारों की रौनकें पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपसे इस ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि ईद और रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र रांची के बाज़ारों की रौनकें कैसी हैं और यहाँ के ख़रीदार किस तरह ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तसव्वुर किया जाता है, और शायद यही वजह है कि जिस लगन के साथ रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन से ईद के दिन को और बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए ख़रीदारी भी की जाती है। यूँ तो शहर रांची में कई छोटे और बड़े बाज़ार मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको रमज़ान व ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करनी है तो आपको चर्च कॉम्प्लेक्स, अंजुमन प्लाजा, मेन रोड, डेली मार्केट और डोरंडा बाज़ार आना होगा। इन बाज़ारों में आपको रमज़ान व ईद से मुताल्लिक़ सभी अशिया बआसानी मुनासिब दामों पर दस्तयाब हो जाएंगी। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा दुकानदारी है, जैसे कि लोग का अभी डिमांड है कि पाकिस्तानी सूट हो, साथ में अभी बाजीराव मस्तानी चल रहा है, स्टोन वर्क सूट चल रहा है खास करके, पर पाकिस्तानी का भी ज़्यादा डिमांड है। पिछले साल भी था, लेकिन पिछले साल के बनिस्बत इन साल बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तानी सूट का, और उम्मीद करते हैं कि दिवाली, दुर्गा पूजा, क्रिसमस तक ही पाकिस्तानी सूट का अच्छा खासा यानी कि डिमांड रहेगा। अभी शुरुआती दौर के हिसाब से हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसा हम लोग सोचे थे कि लगता है इन साल ईद का दुकानदारी थोड़ा सा डल रहेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि शुरुआती भीड़ हम लोग को बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है। यह समाज सेवा वाला मंडी है। गरीबी हटाओ, देश बचाओ, बच्चे पढ़ाओ और तिलक घटाओ। 10-20 रुपया में कपड़े पहना लो, 30 रुपया में पजामे बिक रही है, 30 रुपया में टॉप, 200 रुपया में सलवार सूट बड़े बड़े, जो मॉल में दाम है 250-300 रुपया। अभी सबों के लिए कपड़ा तो खरीदना ही है, उसी खरीदारी में निकले हुए हैं। गर्मी काफ़ी है तो थोड़ी परेशानी तो हो ही रही है ख़रीदारी करने में। बच्चों के लिए, घर के और मेम्बरान के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी देना पड़ता है ना उन लोगों के लिए। गर्मी का मौका है, पूरा दिन मौका दे नहीं पाता है, समय नहीं दे पाता है। उसके बाद इधर बहुत सारा मार्केटिंग होता है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा दिन से मार्केटिंग करना शुरू कर देता है। बस यही है, इतना पहले से मार्केटिंग करना। उसके बाद भी है कि सिलाई का जो मामला होता है, सिलाई के मामले में अब वो टेलर वक्त लेगा, तो इसके लिए पहले से मार्केटिंग करना पड़ता है। जैसे जैसे माह रमज़ान के रोज़े गुजर रहे हैं, रांची के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस खास मौके पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के मलबूसात और दीगर साजो सामान से आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सामान मुहैया कराया जा सके। शहर रांची में लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और आजकल बाजार देर रात तक खुले रहते हैं। जिस तरफ नज़र डालिए, खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमुसर्रत मसरूफियत। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुजरते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। मैं ईद की शॉपिंग करने आई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये साल में एक बार ही आता है, सो बहुत सारी तैयारियाँ होती है एंड नाउ आई एम शॉपिंग फॉर माई ड्रेस। कपड़ों की खरीदारियाँ होती है, सेवइयाँ होती है, अपनों से मिलने की खुशी होती है, जो कि ईद के बाद हम जाया करते हैं। सो ये बस खुशियों का त्यौहार है। हम लोग कपड़े खरीदते हैं नए, क्योंकि उस दिन नए कपड़े पहनना ज़रूरी है। उसी में हम लोग की नमाज़ होती है, और उसके बाद बच्चे की भी बहुत सारे शौकीन होते हैं, वो लोग अपने लिए कुछ कुछ यहाँ पर से हम लोग लेकर के जाते हैं। हेयर बैंड ले जाते हैं, ज्वेलरी ले जाते हैं, ईयरिंग्स ले जाते हैं।
میک اپ کے ساری سامان لے جاتے ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے عید کے دن ہمارے یہاں. چوڑی وغیرہ لیتے ہیں. چوڑی تو نئے کپڑے کے ساتھ پہننا مسٹ ہے. اور ایئر رنگس اچھے ایئر رنگس لے جاتی ہوں. اکارڈنگ ٹو دا فیشن ہی ہوتا ہے سب کچھ. جیسے پاکستانی اسٹائل چلا ہوا بھی تو اسی حساب سے سب پاکستانی لانگ کپڑے چلے ہوئے ہیں, اس میں بڑے بڑے ایئر رنگس پہن لیتے ہیں, چوڑی پہن لیتے ہیں. گھر کے لیے سارے سامان کچھ پردہ ہوا, بیڈ شیٹ ہوا, یہ سب. بچوں کے لیے کپڑا, بیٹی کے لیے سوٹ. کہتے ہیں اصل عید بچوں کی ہوتی ہے, اور اگر عید کی خوشیوں میں بچوں کی خوشی, مہندی کے رنگ, سیویوں کی مٹھاس اور چوڑیوں کی کھنک نہ شامل ہو تو یہ خوشیاں نامکمل لگتی ہیں. رانچی کے بازاروں میں نت نئے ڈیزائن کے بچوں کے ملبوسات, جوتے چپل, عطریات, کرتے پاجامے اور ٹوپیوں کی خریداری زوروں پر ہے. ٹوپی ہے, مسواک ہے, پھل وغیرہ ہے, کھجور ہے, مکھ روپ سے یہ سارے چیز کی ضرورت ہے. پورے برکت کا مہینہ, پورے ایئر میں یہی مہینہ ہے جس میں برکت ہے, اور کوئی مہینہ میں ایسا نہیں ہے. اس سال ہم لوگوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہے کہ کس ٹائپ کا چاہیے نہیں چاہیے. اس میں ابھی ہمارے پاس بیسیکلی سب سے پہلے ینگ جنریشن کے لیے پٹھانی سوٹ اس بار ہم نے پہلے سے منگا کے رکھا ہے, جس میں لینن کے آئیں گے اور کالر ڈیزائنر آتے ہیں, وہ بامبے وغیرہ کے, وائٹ ہیں, کلرڈ ہیں. یہ ینگ بیچ میں اس بار میرے خیال سے ہمارے یہاں سے بہت اچھا چلنے والا ہے. اور جو ریگولر کے جو لوگ ہیں, جو ململ یا ادی جو بولتے ہیں, تھوڑا دبیس قسم کے کرتے ہوتے ہیں, وہ لکھنؤ کے اسپیشل ہمارے پاس جو ہینڈ اسٹچ ہوتے ہیں, ہینڈ ورک, وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. بچوں کے لیے پٹھان سوٹ, وہ راجنیتی اسٹائل کے کرتے, شارٹ کرتے, ینگ بیچ میں ہمارے یہاں کلرڈ میں کرتے, اور بہت سارے کرتے جو جینس وغیرہ میں پہنے جاتے ہیں. یا اس بار ابھی گرمی کے لیے دیکھ کر کے اس بار ینگ جنریشن بھی ابھی ململ زیادہ پریفر کر رہے ہیں, یا پیور کاٹن کے لائٹ ویٹ میں ایک دم کرتے کا رینج ہمارے پاس. وائٹ میں اگر آپ اسٹارٹنگ کریں گے تو میں آپ کو کرتے پجامے سیٹ دے رہا ہوں 200 سے 250 سے اسٹارٹنگ دے رہا ہوں. کاٹن کے کرتے وہ آپ کو بیسیکلی جاتے ہیں میکسیمم آپ کو 2000 تک کے چلے جائیں گے. پٹھانی سوٹ جو ہے وہ 750 600 سے اسٹارٹ ہو کر کے وہ 2000 ابو آپ کو مل جائیں گے, جیسے کوالٹی. زیادہ تر عید کے موقع میں چوڑیاں کا سیٹ بنواتے ہیں لوگ. اس کے بعد ابھی ایئر کف وغیرہ چلا ہوا ہے, بلیک میٹل کے جھمکے وغیرہ ہے جو گولڈن سے ہٹ کے بھی چل رہا ہے, زیادہ تر کھوجنے آتے ہیں. کچھ ہٹ کے آئٹم آ رہا ہے آج کل, اے ڈی کا آئٹم کھوجنے آ رہے ہیں لوگ, جو اے ڈی اسٹون کے بینگل وغیرہ ہیں, ہے نا. اے ڈی کا کام چل رہا ہے, گارنٹی والی جو لٹکن والی لاہ کی بینگل ہے, جھمکی والی, چوڑا سیٹ بھی چلتی ہے بہت سا, جھمکا ہے بلیک میٹل, گولڈن, سلور, یہ سب سارے چل رہے ہیں. بچے لوگ کے لیے خاص کر کے بینگل, لاہ کا بینگل خود مینوفیکچر کروا رہے ہیں. جوتے ہیں, چپل ہیں, لیڈیز ہیں, بچوں کے ہیں, بچوں کے سینڈل ہیں, اور بھی بچوں کے بہت سارے آئٹمس ہیں. اس طرح شہر رانچی میں ہر سو ماہ رمضان کی بہاریں چھائی ہوئی ہیں. پرامن فضا اور خوشگوار موسم کے درمیان روزہ دار اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے مقدس مہینے کی خصوصی عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی رمضان و عید سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداریوں میں مصروف ہیں. برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا, برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا, برکتوں کا مہینہ ہے رمضان کا. ناظرین, یہ تھا پروگرام رمضان کی رونقیں کا ہمارا آج کا ایپیسوڈ, جسے پیش کیا جا رہا تھا شہر رانچی سے. کل صبح 3 بجے ہمارا لائیو شو سحری ٹائم دیکھنا نہ بھولیں. فی الحال میزبان نوشاد عالم کو رمضان کی رونقیں کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا, رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا, آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا, آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا. رحمت کے کھلے دروازے رمضان آ گیا, آئی نورانی راتیں رمضان آ گیا. رب نے اس ماہ کو افضل فرمایا, سب سے بہتر اس
माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर। इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रोज़ों से सजाओ तन को रमज़ान आ गया, कुरान से सजाओ लब को रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आए नूरानी रातें रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आए नूरानी रातें रमज़ान आ गया। गफलत में बदी में डूबे मोमिन से खुदा कहता है, आ जाओ पास नेकी के शैतान को कैद रखा है। गफलत में बदी में डूबे मोमिन से खुदा कहता है, आ जाओ पास नेकी के शैतान को कैद रखा है। सजदों से जबी को सजाओ रमज़ान आ गया, दिन याद खुदा में बिताओ रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आए नूरानी रातें रमज़ान